सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ बारे में बात करने वाले हैं। उसी के साथ में जो हम एनालिसिस करने वाले हैं, पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। देन हम उसके बाद में हम जो है वो 1 आवर में शिफ्ट होंगे। 1 आवर के बाद हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो हम कहीं ना कहीं 15 मिनट में डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ साथ में आपको पता होगा कि आज मार्केट में न्यूज है, कुछ वॉर का न्यूज है। तो उस अकॉर्डिंग मार्केट में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। बट आई होप अगर ये चीजें नहीं हो तो बेटर रहेगा। बट अगर गलती से भी अगर वो न्यूज का इफेक्ट होता है और एक्चुअल में अगर वॉर होता है तो मार्केट में अपने को एक डाउन साइड एक अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो वॉर का सिनारियो है ये कहना कि अपने में ग्लोबली हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग मार्केट में अपने को एक बहुत ही अच्छा खासा डाउन साइड एक ट्रेडिंग बोले तो डाउन साइड एक अच्छा खासा फॉल या मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। और साथ ही साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ में मेरे बेल आइकन को भी दबा देना। और मेरा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा 5.76 के सब्सक्राइबर्स है। कहना कि मेरा जो ये एम है ये कहना कि 6,000 का सब्सक्राइबर का गोल है। तो कहना कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ में मेरे वीडियो को भी लाइक करते रहना, ताकि आपके एक लाइक से मैं बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता रहूं। और साथ ही साथ में अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने यहाँ पर डाल के रखा हूँ, तो यहाँ पर आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। वहां पर जो मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो मैं वहां पर डेली पोस्ट करता हूँ। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ में हम थोड़ा बात करेंगे, आज बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। उसी के बाद में हम निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे, बैंक निफ्टी के भी बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको अगर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा खासा अपने को सेलिंग कैंडल बोले तो एक डाउन साइड का कैंडल देखने को मिल रहा है, जिस अकॉर्डिंग मार्केट में अपने को आने वाले दिनों में भी अपने को थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जिस अकॉर्डिंग मार्केट में अपने को एक अच्छा खासा इन्वर्ट कैंडल, जिस अकॉर्डिंग मार्केट में इन्वर्ट कैंडल बना है वो कहना कि अपना में एक बार नीचे लो लगाने के लिए भी आ सकता है। बट अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस टाइम पर जो प्राइस है वो कहना कि अपने में हायर है फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। और आप सभी को पता होगा बैंक निफ्टी में जो है वो 56,000 ये कहना कि ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई के होने की वजह से हर किसी को ये नहीं पता रहता कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास तो जा रहा है, बट वहां से कब गिरेगा कितना गिरेगा तो कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो वही वहां पर जो है कहना कि मार्केट में थोड़ा सा रिवेंज होता है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा प्रीवियस टाइम पर बैंक निफ्टी अपने में 56,000 का एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई टच करके आया। ऑल टाइम हाई टच करके आने के बाद में अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी अगेन अपने में सेलिंग की तरफ आ रहा है। और अगर हम देख ले साइकोलॉजिकल एरिया का अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा प्रीवियस टाइम पहले का जो नीचे की तरफ वीकली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट है वो कहना कि अपने में 54,000 के आसपास है। तो कहना कि एक बार जो बैंक निफ्टी है वो आने वाले दिनों में अपने को 54,000 तक एक बार रिटेस्ट करने को देखने को मिल सकता है। और हो सकता है कि 54,000 से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा प्राइस जिस अकॉर्डिंग अपने में हायर है फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम करा, ऑल टाइम हाई टच करा, ऊपर कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं था, वहां से प्राइस अपने में सेलिंग की तरफ आया है। और अगेन यहाँ पर आपको जो प्राइस एक्शन दिख रहा है, अगर प्राइस अपने में कंटिन्यू पुल बैक में ऊपर निकलता है तो एक अपने को हायर है फॉर्मेशन बना के अपसाइड भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। या फिर अगर प्राइस जो जिस अकॉर्डिंग अभी अपने में सेलिंग की तरफ आ रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ अपने में प्राइस जो है अपने में टॉप पे यू पैटर्न बना रहा है। यू के बाद प्राइस अपने में इसी एरिया के पास वेट करके फिर कुछ अपने में ब्रेकडाउन कर सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देख लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में अपने को प्योरली एक अच्छा खासा एम पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा 54,000 जो एरिया है ये अपने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। और इसी एरिया के आसपास प्राइस अपने में अपसाइड मोमेंटम करा, बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई करा, अगेन इसी एरिया के बाद रिटेस्ट करा, पुल बैक में ऊपर गया और कोई ना कोई अगेन सेलिंग की तरफ आया है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा आज भी बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा अपने को बियरिश कैंडल ही देखने को मिल रहा है। अगर कल गलती से भी बैंक निफ्टी जो है वो अगर अपने 54,000 इस एरिया के नीचे अगर निकलता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो उस अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी जो है वो अपने में एक अच्छा खासा डाउनसाइड करेक्शन कर सकता है। अब हमारा करेक्शन का हम प्लानिंग कैसा करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा प्रीवियस कैंडल जो ये कैंडल है ये कहना कि कहां से बना है। अगर हम कैंडल का लो की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो 53,000 जो है ये कहना कि अपना में एक अच्छा खासा लो है। तो इसका अगर हम 50% भी कर लेंगे, अगर 50% भी करेक्शन कर लेंगे, फीप रिट्रेसमेंट भी लगा लेंगे तो कहना कि हमारा जो लेवल क्या निकल के आता 53,500। तो कहना कि अपने आप में एक श्योर शॉट अपने को कल के दिन में 53,500 भी देखने को मिलता है। या फिर अगर प्राइस कल 53,500 के ये सस्टेन करता है गलती से भी तो आने वाले दिनों में अपने को बैंक निफ्टी में 53,000 तक का भी अपने को लेवल देखने को मिल सकते हैं। अभी हम बात कर लेंगे निफ्टी की, अगर हम बात कर लेंगे वीकली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है देखने को मिल रहा होगा
निफ्टी भी कहना कि अपना में एक बहुत ही खासा अच्छा खासा एक पॉज कैंडल बनाया कुछ ना कहीं हायर रेंज के आसपास 24,380 के आसपास अपना में कुछ हायर रेंज के आसपास एक पॉज कैंडल बनाया। बट डेली टाइम में जो प्राइस एक्शन है वो कहना कि अपना में कुछ हायर हाई फॉर्मेशन बना के एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम निफ्टी भी कर सकता है कल। आई होप अगर कल न्यूज अगर वॉर का जो न्यूज है वो एक्सटेंड हो जाता है या डिले हो जाता है या फिर वॉर नहीं होता तो उस केस में अपने को बैंक निफ्टी मार्केट में अगेन अपने को पुल बैक देखने को मिल सकता है। आज जो अपने को थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला वो कहना कि निगेटिव न्यूज की वजह से देखने को मिला। आप सभी को पता होगा आज सुबह सुबह एक वॉर का न्यूज आया था तो उस अकॉर्डिंग निफ्टी भी अपने को थोड़ा सा निगेटिव सेंटीमेंट में ट्रेड करते हुए दिखा, बैंक निफ्टी भी ट्रेड करते हुए दिखा। बट अभी जो डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में जो प्राइस एक्शन है वो कहना कि अपना में हायर हाई फॉर्मेशन बना के कंटिन्यू अपसाइड बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर हम निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में देख लेंगे तो निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी अभी भी कहना कि अपने में सस्टेन कर रहा है हायर रेंज के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी कहना है कि 24,600 से लेकर 24,500 400 इस एरिया के यहाँ पर हायर रेंज के आसपास वेट कर रहा है। अगर कल के दिन में निफ्टी अपने में इस लो के नीचे निकलता है तो निफ्टी में जो है 24,200 एक अपने आप में अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। तो हमारा टारगेट सपोर्ट एरिया तक प्लान करेंगे। अगर गलती से भी निफ्टी 24,200 के नीचे निकलता है कुछ निगेटिव न्यूज की वजह से तो निफ्टी के अंदर 24,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। 24,000 जो ये नंबर है ये बहुत ही अच्छा खासा साइकोलॉजिकल नंबर है। तो निफ्टी अगर गलती से भी अपने में 24,380 400 के नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में आने वाले दिनों में अपने को 24,000 भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम निफ्टी को अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देख लेंगे तो यहाँ पर अभी आपको एक चीज देखने को मिली होगी। अगर हम बात कर लेंगे प्रीवियस टाइम पहले की तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना टाइम कितना दिन साइडवेज था यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कुछ 23 फरवरी से। तो अभी हम सपोज अभी आज के डेट तक अगर हम मार्क कर ले तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी ऑलमोस्ट अपने में कहना कि इसी रेक्टेंगल जोन के अंदर जो है कहना कि अपना में सस्टेन कर रहा है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9 दिन जो है वो कहना कि निफ्टी अपना में एक रेंज के अंदर सस्टेन कर रहा था। तो आने वाले दिनों में चांसेस भी ज्यादा है अगर कल के दिन में निफ्टी जो है इमेजिन करो अगर निफ्टी कल 24,400 के ऊपर निकलता है तो निफ्टी में अपने को पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो रेक्टेंगल जोन का जो रेंज है मार्केट जो है मल्टीपल टाइम इसी रेंज के अंदर सस्टेन कर रहा है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट उसी फेवर में थोड़ा बहुत ट्रेड भी कर सकता है। तो उस अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा रेंज ब्रेकआउट को भी बिलीव करता हूँ तो मैं रेंज ब्रेकआउट के लिए भी थोड़ा सा प्लान कर सकता हूँ। अगर हम बात कर लेंगे बैंक निफ्टी की तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी जो है वो कहना कि अभी अपने अपने स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा बैंक निफ्टी के अंदर 24,250 जो एरिया है ये अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस टेबल एंड बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ गया 56,000 का एक अच्छा खासा हाई लगाया वहां से बैंक निफ्टी अगेन रिवर्स आया और अगेन 54,250 जो एक अपने आप में अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है एग्जैक्टली यहाँ पर आप देख सकते हो उसी एरिया के आसपास से जो है बैंक निफ्टी अपने में अगेन रिवर्स गया। बट अगेन बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच नहीं करा कहीं ना कहीं 56,000 के नीचे से ही अपना में बैंक निफ्टी अगेन रिवर्स आया। लोअर लो प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम अपना में सेलिंग भी कर रहा है। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको जैसे कि देखने को मिल रहा होगा मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पर रेक्टेंगल जोन ही ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको इन क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप जो 24,250 जो एरिया है ये कहना कि अपने में स्ट्रॉन्ग एरिया था एग्जैक्टली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा 24,250 से लेके 24,500 तक का जो एरिया था ये रेंज था ये कहना कि अपने में बहुत ही अच्छा खासा रेंज था। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा निफ्टी का जो है बैंक निफ्टी का जो है अपने में इस एरिया के आसपास फ्लैट ओपन हुआ बैंक निफ्टी एक बार ऊपर के बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया 55,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया है। मैं इस नंबर को बहुत ही ज्यादा बिलीव करता हूँ साइकोलॉजिकल नंबर को। तो कहना कि 55,000 जो ये एरिया है ये कहना कि अपने में बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया था वहां से रजिस्ट करा निफ्टी कंटिन्यू अपने में सेलिंग की तरफ आया 1 घंटे में। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 4 घंटे जो है वो निफ्टी कहना कि अपने में एक ही रेंज के अंदर सस्टेन कर रहा था। बट रेंज का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा जैसे आपको मैंने बोला इस रेंज का अगर ब्रेकडाउन होता है तो मैं डाउन साइड प्लान करूंगा। अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन अपसाइड होता है तो मैं कॉल साइड प्लान करूंगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल रहा होगा इस रेंज का ब्रेकडाउन करा और निफ्टी कंटिन्यू 2 कैंडल जो है वो अपना में कुछ फॉल करा। और अगेन जो क्लोजिंग है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा क्लोजिंग जो है वो मैटर भी करती है। तो क्लोजिंग कहीं ना कहीं 24,250 के नीचे हुआ है। तो नीचे होने की वजह से अभी क्या हो सकता है
नीचे होने की वजह से अभी मार्केट में नीचे क्लोजिंग हुआ तो उस वजह से अपने को थोड़ा बहुत निगेटिव ही दिख रहा है। आई होप कल मार्केट का गैप डाउन ओपन हो। अगर आपको पता बता दूं तो मेरा पुट भी होल्ड है बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में मेरा पुट साइड भी एक कॉल होल्ड है। तो उस अकॉर्डिंग अगर निफ्टी अगर यहाँ पर आपको जिस अकॉर्डिंग क्लोजिंग दिया है तो उस अकॉर्डिंग निफ्टी में अगर कल सच में अगर बैंक निफ्टी कल फॉल करता है और कल सच में अगर अच्छा खासा न्यूज आता है वॉर का, तो निफ्टी में यहाँ पर आपको पता होगा लोअर रेंज के पास गैप पेंडिंग है, तो कहना कि बहुत ही अच्छे खासे गैप्स को फिल करने के लिए बैंक निफ्टी निफ्टी जो है अपने अपने गैप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। अगर हम बात करने की निफ्टी की तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी में भी कहना कि गैप पेंडिंग है, स्टिल गैप पेंडिंग है, तो उस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। यहाँ पर आप देख लो एक बार यहाँ पर एक गैप पेंडिंग था, बैंक निफ्टी का गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी कंटिन्यू सेलिंग की तरफ आया, एग्जैक्टली इस गैप को फिल करा और वहीं से कहना कि अपने में रिवर्स करा और अभी यहाँ पर अपने आप में वेट कर रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग निफ्टी में भी वो गैप जो है अगर कल सच में वॉर होता है तो अपने को मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम बात कर लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जैसे बताया कि मार्केट जो है वो कहना कि अपने में रेंज का ब्रेकडाउन कर दिया है। तो रेंज का ब्रेकडाउन होने की वजह से अभी प्राइस जो है यहाँ पर आपको देख सकते होंगे मार्केट जो है प्रीवियस टाइम पहले कुछ लोअर लो प्राइस एक्शन कंटिन्यू बना रहा है और ये जो लोअर लो है एक बार दो बार लग चुका है, तो कहना है कि एक बार तीसरे बार भी एक लो लग सकता है। तो इस अकॉर्डिंग लोअर लो जो है वो प्राइस एक्शन कहीं भी अपने आप में 3 बार लोअर लो बनाता है। अगर कोई अपने आप में हायर हाई बना रहा है तो वो भी कहना है कि अपने आप में 3 बार हायर हाई बनाता है। और जिस अकॉर्डिंग मैंने आज तक स्टडी करी है तो आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी करके दे दूंगा। अगर अगर इमेजिन करो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है, प्राइस यहाँ से शुरुआत हुआ, एक बार इस सपोर्ट पे रिटेस्ट करा, सेकेंड बार इस एरिया पे रिटेस्ट करा, फोर्थ टाइम भी इस एरिया पे रिटेस्ट करा। तो यहाँ पर क्या होता है अगर मार्केट मल्टीपल टाइम इस एरिया के ऊपर रिटेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर जो प्राइस है वो कहना कि अपने में वीक हो जाता है, वीक होता हो जाता है बोले तो क्या मार्केट जो है वो कहना कि अपने में इस एरिया का रिस्पेक्ट कर रहा है, इस एरिया को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है एग्जैक्टली। और अगर ऊपर सेलिंग की तरफ आ रहा है तो मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से सेलिंग की तरफ आ रहा है, तो कहना कि मार्केट में अभी हुआ क्या है, मार्केट में एक रेंज बन गया, मार्केट एक ही रेंज के अंदर सस्टेन कर रहा है। अब मार्केट जब भी फोर्थ टाइम जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा, ओके, जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा मार्केट में उस साइड थोड़े से चांसेस जो है जाने के बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब लोग डिपेंड करते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग जैसे ही मार्केट में अपने को ब्रेकआउट दिखता है तो मार्केट में लोगों को समझ में आता है कि भाई यहाँ से ब्रेकडाउन हो चुका है या फिर ब्रेकआउट हो चुका है, तो आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो अगेन अपने अपने कुछ फॉल कर सकता है। तो उस चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेन बता रहा था, मैं एग्जाम्पल बता रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार रिटेस्ट हो चुका, दो बार रिटेस्ट हो चुका, थर्ड टाइम भी रिटेस्ट हो चुका। बट थर्ड टाइम हुआ क्या यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके पहले मार्केट नीचे आया नहीं आया, इसके पहले मार्केट नीचे आया नहीं आया, बट यहाँ पर जो है कहना कि मार्केट ने प्राइस का जो है कहीं ना कहीं अपने में ब्रेकडाउन कर चुका है। तो ब्रेकडाउन कर चुका है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेकडाउन होने की वजह से अभी जो प्राइस है वो अपने अपने एक अच्छा खासा सेलिंग की तरफ आ सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम बैंक निफ्टी के लिए क्या प्लान करेंगे, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आप देखने को मिल रहा होगा जिस अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है उस अकॉर्डिंग मेरे को तो लग रहा है कि मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होगा, या फिर अगर कल गैप अप ओपन होता है तो किसी ने भी इस एरिया से लेके पीई को होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड करके लेके गया उनका सबका लॉस होगा। बट अगर गैप अप ओपन होगा थोड़ा सा होल्ड ही करना, जिन किसी का भी पोजीशन होल्ड है उनने थोड़ा बहुत होल्ड ही करना, उसके बाद में आप सोचना कि पोजीशन को फेयर ऑफ करके आप निकाल भी सकते हो। तो उस अकॉर्डिंग अगर कल बैंक निफ्टी का अपने में इस एरिया के पास फ्लैट ओपन होता है गलती से भी तो हम वेट ही करेंगे। अगर मार्केट अपने में लोअर लो फॉर्मेशन बना के कंटिन्यू करता है 24,150 इस एरिया के नीचे निकलता है तो हमारा जो फर्स्ट मिनिमम टारगेट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डायरेक्टली 53,500 आपको बताया मैंने 50% करेक्शन डेली टाइम फ्रेम में बताया था। तो हमारा फर्स्ट डायरेक्ट टारगेट क्या होगा 53,500। अगर उसके ऊपर का हम लेवल निकाल ले तो हमारा जो लेवल है वो 53,750 हमारा ये मिनिमम टारगेट रहेगा। अगर मैं यहाँ पर आप रेंज आप भी मार्क कर लेना, मैं भी मार्क कर लूंगा ताकि मेरे को थोड़ा सा कल क्लियर हो जाए। अगर प्राइस कल इस एरिया के नीचे निकलता है, सॉरी अगर कल मार्केट जो है अपना में 24,150 इस एरिया के लिए सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट लेवल क्या निकल के आएगा, हमारा फर्स्ट लेवल जो है वो 250 पॉइंट का निकल के आएगा 24,750। और सेकंड जो लेवल है सेकंड लेवल क्या निकल के आएगा 23,500। अगर प्राइस जो है अपने में कल के तारीख में 23,500 तक आता है और अपने में यहाँ पर वेट करके अगेन कुछ पुल बैक में निकलता है और इस लो के नीचे अगर गलती से भी आता है तो उस केस में हमारा अगेन एक टारगेट हो जाएगा जिसका हमारा मिनिमम साइकोलॉजिकल एरिया जो रहेगा वो हम 53,000 तक हम मिनिमम 53,000 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। उसी के साथ में आपको समझ में आ रहा होगा अगर कब कंफ्यूजन कब होगा, जब मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा। इमेजिन करो कल प्राइस का अपने में इस रेंज के आसपास डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद अब होगा क्या,
इस एरिया तक जितने भी अपने में पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड लेके गए पी साइड में, उन लोगों को क्या होगा, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट देखने के बाद ये लोग क्या करेंगे, आपके हिसाब से ये लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रॉफिट को जो है वो कहना कि अपना में बुक करेंगे, क्योंकि मार्केट में एक बहुत ही अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ, और मार्केट में अपने ट्रेड के फेवर में अगर मार्केट जा रहा है गैप डाउन के साथ या गैप अप के साथ, तो उस केस में क्या होता है, मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव अपने को प्रॉफिट होता है, बोले पॉजिटिव रहता है, और मार्केट में बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट के बाद में क्या होता है, जब मार्केट अर्ली मॉर्निंग 9:15 को जब मार्केट ओपन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप सभी को पता होगा, मार्केट में फर्स्ट हावर में बोलो या फिर 2 घंटे में बोलो, मार्केट में क्या होता है, मार्केट में जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ही अच्छे खासे वर्क करते हैं, शायद जो प्राइस है वो भी बहुत ही अच्छा खासा अपने में स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में वर्क करते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा कि लोग जो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जैसी मार्केट ओपन होता है 9:15 को, 9:15 से लेके मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 से लेके 12 बजे तक ऐसा होता है कि लोग जो है वो अपने अपने अच्छा खासे प्रॉफिट में रहते हैं। बट आफ्टर 12 बजे के बाद अगेन वो 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक जो है वो कहना कि अपना में ट्रेड की तरफ फोकस करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, मार्केट में अगेन अपना आप लॉस हो जाता है। तो मार्केट करता क्या है आपको मैं वो भी बताऊंगा। मार्केट में यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है, देखो यहाँ पर मार्केट अपने आप में ओपन हुआ, मार्केट सेलिंग की तरफ आया, उसके बाद में मार्केट अपने में वेट कर रहा था, वेट करने के बाद अगेन ब्रेकडाउन करा। तो कहना है कि अगर एज ए ऑप्शन बायर देखे तो अपने को मार्केट में क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग मार्केट में जब मार्केट में मोमेंटम आया, तो उस अकॉर्डिंग प्रीमियम में स्पाइक का है। अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट क्या हुआ, मार्केट इस एरिया के ऊपर ओपन हुआ, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट के 1-2 घंटे में मार्केट थोड़ा सा अच्छा खासा ट्रेंडिंग था। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट अपने में मल्टीपल टाइम एक ही रेंज के अंदर सस्टेन किया, और लास्ट आवर में अपने में अगेन सेलिंग बोले तो अगेन मोमेंटम करा। सेम चीज यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी एरिया के बाद अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट का यहाँ गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हुआ। अगेन बैंक निफ्टी जो है 55,000 एक अच्छा साइकोलॉजिकल एरिया था, एग्जैक्टली उसी एरिया के आसपास एक मोमेंटम करा डाउन साइड में। यहाँ पर आप देखोगे इस एरिया के आसपास अगेन अपने में सपोर्ट बनाया, वहां से क्या हुआ, मार्केट अगेन अपने आप में एक रेंज के अंदर सस्टेन करा। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जो ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कब होता है, जब मार्केट साइडवेज हो। और ऑप्शन सेलर को क्या होता है, ऑप्शन बायर को कब प्रॉफिट होता है, जब मार्केट में मोमेंटम रहे। और ऑप्शन सेलर को कब प्रॉफिट होता है, जब मार्केट साइडवेज हो, बरोबर। तो मार्केट इस अकॉर्डिंग चलता है। तो मार्केट में अगर आप देख सकते हो मार्केट अपने में एक वेट के अंदर बोले तो मेरा इनडायरेक्टली बोलना ही है कि जब मार्केट ओपन होता है और स्टार्टिंग के जो 1-2 घंटे होते हैं, मार्केट उसी बोले तो उसी टाइम में अच्छा खासा मूवमेंट करता है। उसके बाद में अगर हम देख ले तो मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1-2 घंटा 3 घंटा जो है ऑप्शन सेलर का डे करता है। ऐसा तो होगा ही नहीं कि मार्केट में लोग आ रहे ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पर मार्केट में क्या है, ऑप्शन बायर भी है और ऑप्शन सेलर भी है। तो अब इन केस में यहाँ पर दोनों का ही प्रॉफिट तो होगा ही, सीधी सी बात है। एक तो मार्केट में मोमेंटम होगा तो ऑप्शन बाय का प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट साइडवेज रहा तो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होगा। अब दोनों में से एक चीज होगी, अगर कंटिन्यू मार्केट मोमेंटम ही करेगा तो ऑप्शन सेलर का क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, अब हम मार्केट में जो ऑप्शन चेन है वही ऑप्शन सेलर की है, तो उस अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन सेलर जो है वो मार्केट में कहना कि अपने में प्रेशर क्रिएट करते हैं, और वहीं से मार्केट जो है अपने में थोड़ा बहुत साइडवेज रहता है। इनडायरेक्टली मैं ये बोलूंगा, अगर सिर्फ ऑप्शन बायर ही पैसा कमाएगा तो ऑप्शन सेलर कैसे लॉस करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो जब ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन बायर का लॉस होता है। तो बस यही सिस्टम है। मार्केट जो है आने वाले स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम करता है, उसके बाद में मार्केट अपने में पॉज कर लेता है। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम जल्दी से डिसाइड कर लेंगे। अगर कल प्राइस का अपने में इस एरिया के पास गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में प्राइस अपने में कंटिन्यू लोअर लो लगाता है 24,000, 1 मिनट में 5 मिनट में अपना में गलती से भी लोअर लो बना के नीचे की तरफ जाता है, तो उसके अंदर हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो डायरेक्टली हमारा 53,000 राउंड लेवल, 53,000 जो एरिया है वो अपने में 53,000 का एक अच्छा राउंड एरिया है। तो हमारा 53,000 तक हमारा मिनिमम फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। कब, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो हम उसी फेवर में ट्रेड करेंगे, या फिर मार्केट जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद में अगेन पुल बैक में ऊपर निकलता है और इस गैप को फिल करने के लिए निकलता है। तो हमारा कंफर्मेशन हम परसेंट इंटरेस्टेड कब रहेंगे, जब प्राइस 24,750 इस एरिया के ऊपर निकलेगा। मार्क कर लेना आप भी लेवल, मैं भी मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर आपको, ताकि मैं भी कल को कंफ्यूज ना हो। तो अगर मार्केट जो है अगर कल 24,750 के ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एरिया है ये अपने में बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। प्राइस अगर यहाँ से अपना में कुछ पुल बैक में ऊपर निकलता है गैप डाउन ओपन होके, तो हमको एक अच्छा खासा इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिलेगा।
पैटर्न देखने के बाद अगर प्राइस कल 54,750 के ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो ही मैं कॉल साइड पॉजिटिव सेंटीमेंट में ट्रेड प्लान करूंगा। या फिर अगर प्राइस अपने में गैप डाउन ओपन होने के बाद में कुछ लोअर लो प्राइस एक्शन बना कंटिन्यू आता है, तो मेरा 53,000 एक अच्छा खासा राउंड लेवल है, तो मैं 53,000 तक टारगेट प्लान करूंगा अगर प्राइस का कल बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है। अब व्हाट इफ अगर इमेजिन करो इस एरिया से लेके सब लोग अपने अपने जो सबको पता होगा कि मार्केट में की न्यूज है, देखा होगा कि वॉर होने वाला है, वॉर होने वाला है, तो ऑप्शन बोले तो जो पी कॉल जो पुट साइड लेके गया है उन्हीं को ही प्रॉफिट नहीं होगा, तो हो सकता है कि कल 55,000 एक अच्छा खासा राउंड लेवल है, तो 55,000 के आसपास डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाए। तो गैप अप ओपन होने के बाद में अभी क्या होगा, गैप अप ओपन होने के बाद में क्या होगा, गैप अप ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पर आपको देख लो, आप गैप अप ओपन हुआ, प्राइस कंटिन्यू सेलिंग की तरफ आया, तो यहाँ पर होता क्या है, इस एरिया के आसपास जितने भी पुट बायर है जो अपना पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड लेके गए, तो गैप अप ओपन होने के बाद में जैसे ही गैप अप अपने को बहुत बड़ा दिखा, तो बहुत सारे लोग क्या है अपनी पोजीशन को सेल कर देते हैं। सेल करने के 5-10 मिनट के बाद ही यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो मेरा इनडायरेक्टली ये बोलना है, अगर कल प्राइस का डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है 55,000 के आसपास, तो हम थोड़ा सा 5-10 रुपए का एसएलई डालेंगे। अगर हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 55,000 की अगर हम बात कर ले, अगर हम 55,000 की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैलकुलेशन भी कर लेंगे, इस एरिया के आसपास से अगर हम बात कर ले तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 55,000 जो एरिया है, यहाँ पर 800 पॉइंट का एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अगर गैप अप ओपन होता है गलती से भी अगर प्राइस का गैप अप ओपन होता है, तो हम मिनिमम 5-10 रुपए का एसएल प्लान करेंगे, 5-10 रुपए का एसएल प्लान करेंगे। और एसएल प्लान करने के बाद हम एसएल प्लान करने के बाद हम पी साइड इंटरेस्टेड होंगे, पी साइड प्लान करेंगे 5-10 रुपए का एसएल डाल के। और हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, 54,750, सेकंड टारगेट क्या रहेगा 54,500 अगर गैप अप ओपन होता है तो। अगर व्हाट इफ अगर जो प्राइस है वो अपने आप में इमेजिन करो, अगर अपने में इसी एरिया के ऊपर फ्लैट ओपन होता है, तो आपको एक अच्छा खासा रेंज दिखने को मिल ही रहा है। अगर प्राइस अपने में फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पर वेट करके प्राइस अपने में ब्रेकडाउन करता है और प्रीवियस लो के नीचे अगर गलती से भी निकलता है, तो हम टू साइड इंटरेस्टेड होंगे 53,750, 53,500 और 53,000 एक अच्छा 52,000 जो एरिया है, ये 52,990 जो है हमारा, ये मिनिमम फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट रहेंगे। और हमें कॉल साइड इंटरेस्टेड तब होगा फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पर प्राइस वेट करता है, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बना के 54,750 इस एरिया के ऊपर निकलता है, तो ही मैं एक अच्छा खासा कॉल साइड इंटरेस्टेड रहूंगा। और हमारा मिनिमम जो फर्स्ट टारगेट है 55,000, उसके बाद में सेकंड टारगेट 55,250 रहेगा। अगर प्राइस 55,250 या फिर 55,250 इस एरिया के ऊपर अगर गलती से भी निकलता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इस एरिया के आसपास जो ये एरिया है, ये कहना कि अपना में 55,500 ये अपना में एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट 55,500, अगर प्राइस 55,500 के ऊपर भी निकलता है, तो अपने को 56,000 तक भी एक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म व्यू के लिए। तो उसी अकॉर्डिंग अगर हम निफ्टी को भी देख लेंगे, निफ्टी की बात कर लेंगे, तो निफ्टी यहाँ पर आप देख सकते हो, निफ्टी में मैंने आपको रेंज बताया, तो निफ्टी में अगर हम बात कर ले निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आपको एक बताऊं चीज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी में अगर लोअर रेंज के आसपास एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो उस ट्रेंड लाइन का जो मार्केट ने जो है कहना कि ब्रेकडाउन कर दिया है। तो ब्रेकडाउन होने के बाद होता क्या है, ये जो पैटर्न है यहाँ पर आप देखोगे इस एरिया के आसपास से अपने सपोर्ट बना के ऊपर गया, अगेन सपोर्ट बनाया, पुल बैक में ऊपर गया 54,500 के पास ही अपने आप में एक अच्छा खासा एम पैटर्न बनाया, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, निफ्टी सेलिंग की तरफ आया। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हो आज भी निफ्टी का अपने में गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गया क्या, नहीं गया। गैप अप ओपन होने के बाद में क्या हुआ, प्राइस थोड़ा जिन किसी ने भी वेट करा होगा तो उनको पी साइड वाले को अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, और अगेन इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से अपने में पुल बैक करा, और अपने को अगेन एक एम्पेडन के साथ में लास्ट 15 मिनट में 13 मिनट में एक अच्छा खासा अपने को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, गलती से भी इस पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, तो निफ्टी में अपने को 24,200 तक अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और उसके नीचे भी अगर निफ्टी 24,200 के नीचे भी सस्टेन करता है, तो आपको पता होगा निफ्टी में 24,000 जो एरिया है, ये निफ्टी में 24,000 एक अच्छा खासा साइकोलॉजिकल एरिया है। अगर कल गलती से भी सच में वॉर होता है, तो अपने को निफ्टी में 24,000 एरिया बोलो या फिर 23,900 इस एरिया तक भी अपने को अच्छे खासे शॉर्ट साइड टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए क्या प्लान करेंगे, अगर कल निफ्टी का अपने में फ्लैट ओपन होता है वेल एंड गुड, अगर निफ्टी 50 अपने में प्रीवियस लो के नीचे निकलता है 24,330 के नीचे निकलता है, पुट साइड प्लान करेंगे जिसका टारगेट 24,200, 24,100 और थर्ड टारगेट 24,000 साइकोलॉजिकल राउंड लेवल तक हम मिनिमम प्लान करेंगे। व्हाट इफ अगर कल निफ्टी का डायरेक्टली 24,200 के पास गैप डाउन ओपन होता है,
तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर प्राइस अपने में यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आता है 24,300 24,330 इस एरिया के ऊपर रिटेस्ट करके कुछ पुल बैक में नीचे निकलता है और 24,250 इस एरिया के नीचे निकलता है, तो हम पी साइड प्लान करके 24,200 24,100 से लेके 24,000 साइकोलॉजिकल राउंड लेवल तक हम मिनिमम निफ्टी के अंदर प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर प्राइस का जो है अपना में फ्लैट ओपन होने के बाद में निफ्टी अपना में पुल बैक में ऊपर निकलता है, तो निफ्टी को एक बार 24,500 के ऊपर आने देना, उसी केस में हम पॉजिटिव साइड में इंटरेस्टेड रहेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी अपना में 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो उस केस में हम कॉल साइड इंटरेस्टेड होंगे और हमारा जो मिनिमम फर्स्ट टारगेट क्या होगा 24,600 24,700। कब? जब निफ्टी 24,500 के ऊपर कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, तभी मैं कॉल साइड इंटरेस्टेड रहूंगा, अदरवाइज मैं वेट एंड वॉच ही करूंगा। अगर कल निफ्टी फिफ्टी अपने 24,300 के नीचे निकलता है, तो मुझे पुट साइड अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 24,200 से लेकर 24,000 एक अच्छा खासा राउंड लेवल है नीचे के लेवल तक, तो निफ्टी में अपने को वहां तक भी बहुत अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वॉट अगर कल निफ्टी का डायरेक्टली 24,500 एक अच्छा राउंड लेवल है, इस एरिया के आसपास अगर निफ्टी का गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होने के बाद मैं वेट एंड वॉच करूंगा। अगर प्राइस अपने आप में कंटिन्यूएशन में आता है और इस लो के नीचे निकलता है, तो मैं पुट साइड प्लान करूंगा। या फिर अगर निफ्टी का गैप अप ओपन होने के बाद में इस एरिया के पास गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी अपने में वेट कंटिन्यू आता है, इस एरिया के पास 24,400 के आसपास सपोर्ट बना के कुछ पुल बैक में ऊपर निकलता है और 24,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ही मैं कॉल साइड इंटरेस्टेड रहूंगा गाइस। उसी के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच।